कई बार मैं ऐसे सोचता हूँ कि मैं अपने शहर की बात करता हूँ। अगर मुझे कोई ऐसा किराने के लिए कोई अच्छी दुकान सोचनी है तो शायद मेरे दुकान में एक या दो दुकान है मेरे शहर में, जो मैं सोचता हूँ कि उससे ही मैं सामान लूँ तो अच्छा होगा। या मिठाई वाला है तो मैं सोचता हूँ कि ये मेरा मिठाई वाला है, यही मुझे सही चीज़ देगा। आप भी ऐसे सोचते होंगे आपके शहर में सबसे अच्छा मिठाई वाला कौन है? आपके दिमाग में एक या दो नाम ही आएंगे। कोई बार्बर ही है, आप सोचते हो कि मुझे बाल कटवाने हैं, तो वहाँ पर अगर 50 बार्बर होंगे आपके दिमाग में एक या दो ही आएगा, क्योंकि उसने आपके दिमाग में इतना हैमर किया है कि वो आपके लिए एक ब्रांड बन चुका है। और वो ब्रांड हमेशा आपके दिमाग में रहेगा जब तक उससे फाइनली आप अनसेटिस्फाइड ना हो जाओ। ऐसा लगभग होता नहीं है। उसी तरह आज आपका अपने गांव में, अपने शहर में, अपने टाउन में या एक छोटे मोटे कस्बे में आपका एक रिटेल शॉप है, या तो आप घर बैठे कुछ काम कर रहे हैं, तो आपको भी एक ब्रांड बनना है। आपको भी धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको एक ऐसा ब्रांड बनना है कि आगे कोई भी ये सोचे कि अगर मुझे गारमेंट लेना है तो इनसे ही लेना है। आपको बहुत अच्छे सप्लायर ढूंढने हैं जो आपको ब्रांडेड माल सप्लाई कर सके, और आपके शॉप का नाम ऐसा हो जाए कि इनके पास चीज़ हमें बहुत ही अच्छे और रीज़नेबल प्राइस में मिल रही है और ट्रेंड्स भी अच्छे मिल रहे हैं। आप भी अपने एरिया में जो आपका दुकान है उसको धीरे धीरे ब्रांड बनाइए। आप बिलीव कीजिए, शुरू में आपको कुछ भी मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन एक समय में वो ब्रांड बनेगा। तब आप खुद आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि ये कैसे इतना नाम हो गया। क्योंकि ब्रांड बनाने में समय जाता है और ब्रांड तोड़ने में, किसी का विश्वास तोड़ने में 2 मिनट भी नहीं लगते हैं। तो उसके लिए हमें उस पर मेहनत करनी है और उसको स्टेप बाय स्टेप बनाइए। जैसे एक कस्टमर के दिल में आप बैठ जाएं, आपका कस्टमर खुद आपका सेल्समैन बन जाए, बस उसी दिन आपकी जीत है। नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप? मैं शुक्रगुज़ार हूं उन सभी साथियों का, उन सभी हमारे बिज़नेस पार्टनर्स का जो इतने 35 सालों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और आज उनकी कारण हम यहाँ पे पहुँचे हैं, एक अच्छे मकाम पे पहुँचे हैं। दोस्तों, आज का मेरा विषय है, आज का मेरा टॉपिक है कि एक ब्रांड वैल्यू क्या होती है। अब काफ़ी लोग सोचेंगे कि ब्रांड वैल्यू कुछ भी नहीं होती, या ब्रांड वैल्यू होती है तो शायद वो बहुत महंगे होते हैं प्रोडक्ट्स। ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे कुछ ब्रांडेड प्रोडक्ट्स रहते हैं, कुछ अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स लेते हैं। अब जैसे आप एक लो ग्रेड शू लेते हैं और एक ब्रांडेड शू लेते हैं, उसमें लगभग 2 से 3 हज़ार का आपको एक गैप आ जाता है, एक फ़र्क आ जाता है, एक प्राइस डिफरेंस आ जाता है। ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में क्या है कि हम उस ब्रांड के लिए गारंटी लेते हैं कि वो चीज़ अच्छी ही निकलेगी। जब हम नूडल्स की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में मैगी आता है। जब हम चॉकलेट की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में कैडबरी क्यों आता है? जब हम दूध की बात करते हैं तो अमूल मिल्क ही क्यों आता है? जब हम कपड़ों की बात करते हैं या जीन्स की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में लिवाइस और स्पाइडरी क्यों आता है? जब बिस्किट की बात करते हैं तो पार्ले क्यों आता है? उन्होंने सालों साल अपना एक रेपो बनाया हुआ है, एक ब्रांड बना हुआ है, क्वालिटी मेंटेन की हुई है। समय समय पे उसमें उन्होंने R&D की है, कुछ चेंजेस किए हैं, और वो 25-50 साल का जो एक उनका और आपका जो साथ है वो आपको उनके साथ जोड़ के रखता है। यही बात कपड़ों में भी है, रेडीमेड गारमेंट में है, किड्स वेयर में है, बॉयज़ वेयर में है। आज हम रेडीमेड गारमेंट के ब्रांड्स की बात करते हैं, जैसे मुफ्ती है, जिनी जॉनी है, या लिवाइस है, स्पाइकर है। बहुत हाई ब्रांड हैं जो एक आम इंसान के बजट में नहीं आते हैं, और उतने में उसके शायद 4 कपड़े आ जाते हैं। ब्रांड 3 किस्मों के होते हैं, ए ब्रांड, बी ब्रांड और सी ब्रांड। ए ब्रांड वो होते हैं जो बहुत ही हाई ब्रांड होते हैं, जिनका आधा पैसा तो उनकी एडवर्टाइजमेंट और स्पॉन्सरशिप में ही चला जाता है। कभी वो वर्ल्ड कप स्पॉन्सर करते हैं, कभी सचिन से ऐड करवाते हैं, कभी अमिताभ बच्चन से ऐड करवाते हैं। इसके लिए उनका आधा पैसा उसमें चले जाता है। तो उसके लिए आप तक वो 8 आने का माल जो है 1 रुपये में आता है। दूसरा ब्रांड होता है बी ग्रेड या बी टाइप का। वो हम जैसे छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स रहते हैं जो छोटे छोटे शहरों में अच्छा एक ब्रांड मेंटेन करके बैठते हैं। हमें उस ब्रांड को बढ़ाना भी है, प्राइस भी कंट्रोल करनी है, और हमारे जो बायर्स हैं, चाहे वो हमारे से 20,000 का माल ले रहा है या 20 लाख का माल ले रहा है,
हम उसको पकड़ के रखना चाहते हैं, प्राइस में, वैरायटी में, क्वालिटी में, ट्रेंड में, हर चीज़ में। तीसरा एक ब्रांड टाइप है जिसको हम सी ब्रांड बोलते हैं। सी यानी एकदम लो ग्रेड, जिसकी न तो कोई वैल्यू रहती है, न प्राइस रहती है, न क्वालिटी रहती है, बस ख़रीदना है और पहनना है। वो कितना समय चलेगा हमें खुद मालूम नहीं है। तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर हम तीनों ब्रांड को कंपेयर करें तो अगर 100% अगर कोई माल बिकता है तो ए ब्रांड जो है सिर्फ 10 या 20% ही बिकता है। जो सी ब्रांड है, जिसको हम रोड छाप बोलें या हल्का बोलें या कोई भी शब्द, वो भी सिर्फ 15-20% ही है। लेकिन जो हमारा बी ब्रांड है, जो मिडिल क्लास पहनता है, मिडिल के जो बी क्लास है वो पहनता है और अच्छा क्लास पहनता है, वो लगभग 60-70% का चंक है जो हमारे जैसे सप्लायर से माल लेता है। और ए जो है वो सिर्फ ब्रांडिंग पे, अपने प्रोडक्ट के ब्रांडिंग पे ही स्पेंड करता है। लेकिन हम जो है प्राइस को कंट्रोल करते हुए क्वालिटी के ऊपर स्पेंड करते हैं, वैरायटी के ऊपर स्पेंड करते हैं। हम वो बेनिफिट्स कस्टमर को ट्रांसफ़र करते हैं कि इसमें हम आपको कुछ स्कीम दे रहे हैं, इसमें आपको कुछ गिफ्ट दे रहे हैं, इसमें आपको कुछ डिस्काउंट्स दे रहे हैं, आप हमारे से ज़्यादा परचेस कीजिए। क्योंकि मुझे चिंता है, मुझे ब्रांड को बढ़ाना है, मुझे अपने ब्रांड को मेंटेन रखना है। ए ब्रांड को कोई ज़रूरत ही नहीं है, सालों साल चल रहे हैं, आगे भी चलेंगे। तो मुझे वो चीज़ें आप तक देनी है जो आपके वैल्यू फॉर मनी में आए। अब सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो चीज़ है, इसकी जो वैल्यू है और इसकी जो प्राइस है, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। अब इसकी प्राइस 100 रुपया है, लेकिन इसकी वैल्यू 100 रुपया हो ज़रूरी नहीं है। हो सकता है 60 हो सकता है 70 हो सकता है 125 हो। तो मुझे वो वैल्यू निकाल के आप तक को प्रॉपर प्राइस में पहुंचाना है। तो वैल्यू और प्राइस दोनों को मुझे ग्लेवरिंग करके आप तक पहुंचाना है। इन चीज़ों के लिए हमारी फैमिली, iBoys की जो फैमिली है, हमारा स्टाफ, मेरा बेटा, मैं, दिन रात हम लोग उसके ऊपर मेहनत करते हैं। अलग अलग R&D करते हैं, फैब्रिक्स में पैटर्न बनाते हैं, फैब्रिक की फील देखते हैं, उसकी फ़िटिंग देखते हैं कि हम अच्छे से अच्छी चीज़ आप तक पहुंचा सकें। उसमें मुझे तो सेल मिलेगी, वो अलग बात है, लेकिन पहले आपका माल सेल होना चाहिए। आपका माल सेल हो उसके पहले जो रिटेल का, जो B2B एकदम सी कस्टमर है, जो लेडीज़ आती है अपने बच्चे को लेके, उसको वो बहुत सेटिस्फाई होनी चाहिए कि शायद मैं मॉल में जाके ये पीस 1500 में लेती थी, यहाँ पर मुझे 1000 रुपये में मिल गया, 900 रुपये में मिल गया। इस प्रकार से कहीं ना कहीं हम उसको हेल्प करते हैं कि कम पैसे में आप अच्छी गारमेंट पहने, अच्छी रेडीमेड पहने, जिसकी लाइफ भी अच्छी हो, प्राइस भी अच्छी, प्राइस भी रीज़नेबल और ट्रेंडी हो। इसके लिए मैं आप सबको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे साथ, हमारे जैसे ब्रांड्स के साथ ज्वाइन होइए। आज हमारा जो iBoys ब्रांड है, हमारा रजिस्टर्ड ब्रांड है। हमारा जो पूरे उल्लासनगर में किड्स एथनिक वेयर में पहला ब्रांड है जो रजिस्टर्ड है, और हम लोग ISO 9001 सर्टिफाइड हैं। अब ये चीज़ें ऐसे नहीं मिलती, इसके लिए उनको प्रूव करना पड़ता है कि हमारी चीज़ उतनी वर्थ है। तो हम उन चीज़ों पे मेहनत करते हैं। समय समय पे हमारी पैकिंग चेंज करना, समय समय पे पैटर्निंग चेंज करना, साइजेस चेंज करना, उसमें जो भी रीज़नेबल चेंजेस होती है वो टाइम फ्रेम के साथ हम चेंज करते जाते हैं। और हम आपको ये प्रॉमिस करते हैं कि हम आपके एक एक पैसे की क्वालिटी देंगे, ट्रेंड देंगे, साइजेस देंगे, वैरायटी देंगे, और हर प्रकार की कलेक्शन सीज़न के हिसाब से देंगे। हमारे साथ ज्वाइन होइए। कुछ भी आपकी क्वेरीज़ है, कुछ भी आपके मन में डाउट है, कुछ हेजिटेट नहीं कीजिए, हमारे नंबर पे कॉल कीजिए, हमें व्हाट्सएप कीजिए। हमारी टीम, हमारे जो अच्छे क्वालिफाइड स्टाफ है, आपको हर प्रकार की मदद करने की कोशिश करेंगे। और मतलब उसमें आप भी दो पैसे अच्छे कमा सकते हैं। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि आज हमारे देश की जो भी पॉपुलेशन है, उसमें 50% पॉपुलेशन हाउसवाइफ की है, या 40% कह लीजिए। वो हाउसवाइफ घर में बैठे हैं, स्टूडेंट हैं जो आधा दिन कॉलेज जाते हैं, क्लासेस जाते हैं, फ्री बैठे हैं। जो रिटायर्ड पर्सन है, 58-55 में रिटायर हो गए या VRS ले लिया उन्होंने, अब उनको एक छोटा मोटा काम चाहिए, गारमेंट में आ जाइए। जो शॉप टू शॉप सेल्समैन हैं, हमारे से मान लीजिए अपने आसपास 50-100 किलोमीटर में छोटे छोटे दुकानों में थोड़ा थोड़ा माल सप्लाई कीजिए, बिलीव कीजिए बहुत अच्छा आप कमाएंगे।
हमारे जो होलसेलर्स हैं, हमारे जो रिटेलर्स हैं, हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं, हमारे जो बाइंग एजेंट्स हैं, ऐसे हमारी फैमिली में जुड़िए। आज की तारीख में हमारे पास लगभग 800 से 1000 तक रिटेलर्स हैं, 200 से 250 लेके होलसेलर्स हैं, हमारे बाइंग एजेंट्स हैं जो लगभग 100 के करीब हैं। हम उनसे सालों साल से जुड़े हुए हैं, हम उनके साथ जुड़े हैं। हम चाहते हैं हमारी फैमिली और बढ़े, हम आज तक आप तक पहुँचे। हमारी जो हाउसवाइफ हैं, अगर वो हमारे साथ जुड़ते हैं पूरे देश में, तो उनसे क्या होता है कि उनकी सेल बढ़ती है। अगर एक हाउसवाइफ एक दिन में अगर 3 गारमेंट भी बेचे तो महीने में 180 गारमेंट होते हैं। अगर सब हाउसवाइफ ऐसे 3-6 गारमेंट अगर डेली के बेचते हैं तो बिलीव कीजिए वो हमारे इंडिया की जीडीपी का 3 से 5% बढ़ जाएगा सर। ये चीज़ें बहुत अच्छे से काउंट होती हैं। उसके बाद मैं आपको यही कहूँगा कि हमें बहुत हार्डवर्क करना चाहिए। हमें हमारी कम्युनिटी, हमारा स्टेट, हमारा देश, उसको सपोर्ट करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। इन सास बहू के झगड़ों में, टीवी सीरियल्स में कुछ भी काम नहीं होगा। हमें मिलजुल के बहुत अच्छा काम करना चाहिए। हमारे साथ ज्वाइन होइए और हमें आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ हमें ये नंबर पे, दिए हुए नंबर पे हमारे साथ कांटेक्ट कीजिए। और हमारा जो ये वीडियो है इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ ज्वाइन होइए। थैंक यू।